वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय हिंदी को लेकर आज हम दोस्तों 8 फरवरी 2026 की प्रश्न पत्रिका का एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किसी भी परीक्षा को देने से पहले, किसी भी परीक्षा में जाने से पहले हमको उस परीक्षा का प्रश्न पत्रिका किस प्रकार से होती है यह मालूम होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ टीईटी को लेकर अपडेट यह है कि जल्द ही आपको नई जो डेट है दोस्तों वो बताई जाएंगी। फिलहाल हम सीटेट की तरफ अभी बढ़ चुके हैं और मराठी के बाद आज हिंदी का ये वीडियो हमारा होने वाला है दोस्तों। मतलब आपको यहां पर बताया जाएगा कि हिंदी के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। टेट के मुकाबले सीटेट जो होता है दोस्तों वो कितना ज्यादा आसान होता है, यह प्रश्न पत्रिका देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको सभी अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 को लेकर आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भाषा हिंदी 1 ली है तो आपको 91 से लेकर 120 तक प्रश्न हल करने हैं। अगर आपने भाषा 2 हिंदी ली है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पहली भाषा मराठी होती है, दूसरी हिंदी होती है, तो आपको 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब सबसे पहली बात यहां पर बताया गया है कि देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन जो 121 से लेकर 128 दिए दोस्तों वो गद्यांश में से हमको सॉल्व करने, और गद्यांश पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे सर कि कितने आसान मानो कि 10वीं 12वीं के बच्चों को जिस तरीके से परिच्छेद, जिस प्रकार से पैसेज दिया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से पैसेज हमको सीटेट की परीक्षा में दिया जाता है। हम थोड़ा इसको पढ़ लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के पूरे जीवन का सतत संघर्ष एक सत्ता को पाना है, ऐसी सत्ता जिसकी प्रकृति, जिसकी सीमाएं, जिसके व्यवहार को वह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। इस संघर्ष के अलग अलग रूप है, हम अपने आसपास के तमाम रिश्तों में भी देख सकते हैं। परिवार के अंदर भी यह चीज दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए एक परिवार में कोई एक व्यक्ति मुखिया बनकर अपनी भूमिका का विस्तार करता है और उस परिवार जैसी इकाई राजा बनता है। कोई व्यक्ति अपनी कॉलोनी में लीडर बनता है तो कोई गली मोहल्ले का राजा बनता है। कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर अपनी सीमाओं का विस्तार करना और एक बड़े हिस्से का राजा बनना चाहता है। साथ ही साथ जो इन सब चक्करों में नहीं है, अकेला व्यक्ति है, वो भी अपने शरीर का राजा बनना चाहता है। अपने शरीर पर अपना अधिकार भी बड़ी बात है दोस्तों। इस प्रकार से एक परिच्छेद यहां पर दिया गया है और आपको मैं बताऊंगा कि सर यहां पर कितने आसान क्वेश्चन जो है इस परिच्छेद में पूछे गए थे। पहला ही प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार डैश डैश के लिए संघर्ष करता है। तो इंसान दोस्तों संघर्ष करता है राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए संघर्ष करता है मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको यहां पर बताया गया है कि संघर्ष एक सत्ता को पाना है। यहां पर सीधे सीधे तौर पर बताया गया है कि संघर्ष एक सत्ता को पाना है, मतलब सत्ता प्राप्त करना है। चलिए उसके बाद गद्यांश से अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर गद्यांश के अनुसार मनुष्य, अब देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों, अपने विचारों पर अधिकार चाहता है, अपने विचारों पर अधिकार चाहता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार एक व्यक्ति का जन्म डैश डैश बनने के लिए हुआ है। मुझे आप बताएंगे दोस्तों इससे सिंपल क्वेश्चन क्या परीक्षा में आ सकता है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि गद्यांश के अनुसार हमको पता है कि एक व्यक्ति का जन्म किस लिए हुआ है, तो सर राजा बनने के लिए हुआ है। अगर आप पद्यांश गद्यांश की पहली ही लाइन देखेंगे आप तो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए ओके,
चलिए, उसके बाद हमने यहां पर दोस्तों 124वां प्रश्न देखना है। सर 124वां प्रश्न आपको क्या पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार डैश डैश और डैश डैश जीवन का सत्य है। तो देखिए दोस्तों, जीवन का सत्य क्या है? तो संघर्ष और नेतृत्व करना। जीवन का संघर्ष क्या है दोस्तों? तो संघर्ष करना और नेतृत्व करना, मतलब आपका पहला ही विकल्प यहां पर क्या है? सही आंसर रह जाएगा। अब बाकी के जो 4 क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये व्याकरण से पूछे गए हैं, ये ग्रामर से पूछे गए हैं। सीटेट में आपको सिर्फ इतना ही ग्रामर आता है जो 4-5 नंबर के लिए पैसेज में से दिया जाता है। याद रखेंगे, सिर्फ परिच्छेद के आधार पर ही आपको ग्रामर पूछा जाता है। सर प्रश्न क्या पूछा गया कि लीडर शब्द। अब देखिए लीडर शब्द कौन सा है, अब आप मुझे बताएंगे सर लीडर शब्द हो जाता है इंग्लिश का शब्द, डेफिनेटली इंग्लिश का वर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश का शब्द है सर। तो ये आगात होगा, क्योंकि आगात शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चलिए 126 पूछा गया है कि एक प्रत्यय का प्रयोग डैश डैश शब्दों में नहीं हो सकता। अब देखिए एक शब्द का प्रयोग कहां पर नहीं होगा? सर आप बात करेंगे पारिवारिक, होता है। आप बात करेंगे व्यवहारिक, होता है। आप बात करेंगे प्राकृतिक, होता है, लेकिन जीवनिक नहीं होता। मतलब जीवन में क्या है? एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसके लिए सर हमको पैसेज में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार डैश डैश अपने शरीर का राजा बनना चाहता है। आखिरी लाइन में इसका अर्थ है दोस्तों, आखिरी लाइन में इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने शरीर का राजा बनना चाहता है। व्यक्ति अपने शरीर का क्या करना चाहता है? तो राजा बनना चाहता है। देखेंगे अकेला व्यक्ति है, वो भी अपने शरीर का राजा बनना चाहता है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है 2026 की परीक्षा में पूछे गए थे, और इसीलिए दोस्तों 33% रिजल्ट रहा है पेपर 1 का और 25% रिजल्ट रहा है पेपर 2 का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। याद रखेंगे कि 2-2, 3-3% रिजल्ट आता था इस परीक्षा का, लेकिन अब बढ़कर आ रहा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? देखिए राजा, मुख्यमंत्री और सांसद, ये सब राजा वाले शब्द है दोस्तों, लेकिन संघर्ष शब्द जो है वो समूह से भिन्न है। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प रहेगा सर, ऑप्शन डी जो दिया गया है वही यहां पर क्या है? आपका राइट विकल्प होगा। चलिए दोस्तों उसके बाद अगला पैसेज फिर से आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि 15 नंबर के लिए आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज में ही आपको ग्रामर पूछा जाता है, और 15 नंबर के लिए आपको पेडागोजी पूछी जाती है। हिंदी की बात हम यहां पर कर रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। चलिए अब यहां पर आपको दोस्तों 129 से लेकर 135 तक इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या है दोस्तों? पैसेज में से जवाब, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखिए पैसेज ना पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि गद्यांश में निम्न में से किस भाषा का जिक्र नहीं हुआ है? देखिए किस भाषा का जिक्र मतलब उल्लेख नहीं हुआ है? सर यहां पर आप देखेंगे पंजाबी उल्लेख हुआ है, कन्नड़ भाषा का जिक्र हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और तमिल भाषा का भी जिक्र हुआ है, लेकिन मैथिली का जिक्र गद्यांश में कहीं पर नहीं हुआ है। ओके 130वां प्रश्न है कि सर स्थानीय में प्रत्यय है। अब देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है सर, ये 5वां क्वेश्चन है ग्रामर का, काउंट करते चलेंगे क्योंकि हमारे पास तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। स्थानीय में कौन सा प्रत्यय है? तो सर यहां पर ईय प्रत्यय लगा है, मतलब आपका जो विकल्प 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो सही होगा दोस्तों। अनेकता शब्द क्या है? फिर से व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, ये 6ठा क्वेश्चन है ग्रामर का दोस्तों, दोनों पैसेज में मिलाकर। यहां पर अनेकता क्या होगा? तो संज्ञा होगा, इसके लिए भी हमको पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अनेकता हो गया दोस्तों, आगे की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर प्रश्न क्या पूछा गया है कि अनेकता में एकता हमारी सभ्यता का आशय है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आपने पैसेज नहीं पढ़ा है, आपको तुक्का लगाना है, आपको लॉजिक लगाना है। तो अनेकता में एकता हमारी सभ्यता का क्या है, इससे क्या आशय है? तो देखिए विविधता होते हुए भी हम सब एक है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। 132 का क्या हो जाएगा? तो सर 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 133 पूछा गया कि हिंदी राजभाषा है, उसका सम्मान सर्वोपरि है, से आशय क्या है? देखिए दोस्तों हिंदी अगर हमारी राजभाषा है तो इसका अर्थ होता है कि राजकीय कामकाज की भाषा होने के कारण हिंदी का सम्मान सबसे ऊपर है। मतलब दूसरा ही विकल्प आपका क्या है दोस्तों? सही आंसर रहेगा। ये पूरा गद्यांश जो है दोस्तों आपको लैंग्वेज को लेकर दिया गया था, भाषा को लेकर दिया गया था। अब यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि जैसी हमारी माता वैसी सबकी माता, वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है? मैंने आपको कहा कि पैसेज किस संदर्भ में है? तो भाषा के संदर्भ में। भाषा के संदर्भ में तो बिल्कुल आपका विकल्प जो 2 रहेगा, ऑप्शन जो 2 रहेगा सर, वो यहां पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। और 135वां क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार
किस बात का शोर मचा है? देखिए दोस्तों, यहां पर इस बात का शोर मचा है कि हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा, हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा का शोर यहां पर क्या है दोस्तों, आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल आपका विकल्प जो यहां पर सर दिया गया है, आपका विकल्प जो बी दिया गया है, वही हमारा यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। विकल्प भी आपका सही रहेगा दोस्तों। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व कौन सा है? तो ये तो समझ लो पेडागोजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन है। पैसेज यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, भाषा अध्यापक का मुख्य कार्य कौन सा है दोस्तों? चार विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकता की पहचान करना, पहला ही विकल्प सही है। बाकी तीनों विकल्प अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गलत यहां पर दिए गए हैं। मतलब 136 का जो आंसर रहेगा वो पहला रहेगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। सीटेट 2026 को लेकर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की क्या है, मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेडागोजी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न पूछा गया है कि छोटे छोटे जोड़ों मिनिमल पेयर में ड्रिल करवाना किससे सुधार लाने की प्रभावशाली युक्ति है? अब देखिए दोस्तों, ड्रिल करवाना मतलब बच्चों को सही उच्चारण के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब आप कहेंगे दोस्तों बैट पैट, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं बच्चा उसको ठीक ठीक ढंग से बोले, क्योंकि बैट पैट आप देखेंगे कि दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों शब्द संपदा। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प रहेगा वो यहां पर क्या है, सही होने वाला है। 138वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यावहारिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सक्रियात्मक अनुकूलन संबंधित है, खाली बर्तन संबंधित है, प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक मतलब ट्रायल एंड एरर संबंधित है, लेकिन सामाजिक अंतक्रिया यहां पर संबंधित नहीं है। आपका जो डी विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सही आंसर होगा। 139वां प्रश्न है कि बुनियादी चरण में बच्चे किसमें अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है कि बच्चे कब बेहतर रूप से पढ़ते हैं? तो जब वो अपने घर की भाषा में पढ़ते हैं, जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, तब बच्चा क्या है दोस्तों, बेहतर रूप से पढ़ता है। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 140। सर 140वां प्रश्न है कि अभिकथन दिया गया है कि पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से कहीं बहुत अधिक है। बिल्कुल पहला विकल्प बिल्कुल सही दिया गया है। पठन डिकोड करना है, दूसरा भी सही है, मैं कहूंगा दूसरा भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि व्याख्या नहीं हो रही है। व्याख्या नहीं हो रही है मतलब आपका जो दूसरा विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहां पर बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो विकल्प यहां पर दिया गया है, विकल्प जो बी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 141 पूछा गया है कि एक अध्यापिका को एक वीडियो मिला, उसने महसूस किया कि यह वीडियो टॉपिक विशेष के लिए उपयुक्त है। अध्यापिका ने मतलब टीचर ने इस वीडियो को आधार बनाकर दो के जोड़े में कार्य करने की योजना बनाई। जोड़ों में कार्य करने की इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या कराने के लिए प्रोत्साहन करना है? देखिए दोस्तों, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, दो के जोड़े बनाकर अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो अध्यापिका का क्या उद्देश्य है, अध्यापिका का मकसद क्या है इसके पीछे? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर इसका आंसर होगा दोस्तों कि अध्यापिका के बिना स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, जोड़े में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, अपना ग्रुप बना के कार्य कर रहे हैं, तो वो अध्यापिका के बिना स्वतंत्र रूप से अपना कार्य यहां पर क्या है, कर सकते हैं। अध्यापिका का यही उद्देश्य यहां पर होगा। 142 पूछा गया कि पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से किसका आकलन किया जाता है? अब देखिए, कहानी बच्चा पढ़ रहा है, फिर आप टीचर है, आप बच्चे को बोल रहे कि
बेटा अपनी भाषा में अब इस कहानी को बोलो, बच्चा अपनी भाषा में इस कहानी को बोलता है तो ये क्या होता है दोस्तों, बोधगम्यता होता है। बोधगम्यता होता है मतलब आप जांच कर रहे हैं कि बच्चा किस प्रकार से अपनी भाषाओं में उस कहानी को यहां पर बोल पा रहा है दोस्तों। जशा प्रकारे आपण स्वमत लिहितो, मराठीमध्ये स्वमत दिले जातात, तुमचे विचार मांडा, सिंधुताई सपकाळ याबाबत तुमचे विचार लिहा, विद्यार्थी आपले विचार जशा प्रकारे लिहितो त्यालाच आपण बोधगम्यता असे म्हणू शकतो। म्हणजे ऑप्शन जे 3 आहे, विकल्प जो 3 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पूर्वधारणा गलत है। देखिए भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पूर्व धारणा गलत है। सर 143 का प्रश्न इस प्रकार से है, 4 विकल्प आपको दिए गए। सर पहला ऑप्शन दिया गया कि शिक्षार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों में प्रयोग करने की कोशिश द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, तो सर हम कहेंगे पहला तो बिल्कुल सही बताया आपने। दूसरा है कि अधिगम में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा की मुख्य भूमिका होती है, 100% सही, क्योंकि अधिगम में उसकी मातृभाषा बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा दिया गया कि भाषा शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन चौथा बताया गया है कि भाषा शिक्षण में बोलने की अपेक्षा लिखने को अधिक महत्व देना है। सिर्फ लिखने को कैसे महत्व देंगे यार, बच्चे ने पहले बोलना है, बच्चे ने पहले बोलना है। मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा गया कि उद्गामी साक्षरता में चित्रकारी लेखन की शुरुआत के रूप में देखी जाती है, सही है, बिल्कुल सही बताया गया है। और दूसरा है कि चित्र एक प्रकार के संकेत है और इनमें अर्थ निहित होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। मतलब आपका ए और आर, मतलब पहला जो विकल्प है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। बिल्कुल आपका यहां पर विकल्प एक क्या रहेगा, सही आंसर होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रही कि हिंदी का हमारा एक स्पेशल पैक अवेलेबल है सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए। अगर आपको हमारे हिंदी के नोट्स चाहिए दोस्तों, जिसको हमने 2026 की परीक्षा में ऑलरेडी यूज कर रखा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। तो 199 रुपए में आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, टोटल सिलेबस उसमें ऐड किया है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हिंदी पेपर 1 के लिए क्वेश्चन सेट लेना चाहते हैं, हिंदी भाषा पेडागोजी, 100 रुपए में आपको पेपर 1 के 10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, उसमें उत्तर पत्रिका आपको आंसर की दी जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 के लिए भी 10 क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी आपको 100 रुपए में 10 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी विथ आंसर की, विथ उत्तर सूची। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या है दोस्तों, हमको व्हाट्सएप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट देना है और आपको तुरंत हिंदी का जो स्पेशल सेट हमने यहां पर बनाया दोस्तों, वो अवेलेबल करवा कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी का नोट्स हमने ऑलरेडी 7 और 8 फरवरी की परीक्षा में यूज किया है और बहुत जबरदस्त हमारा रिजल्ट रहा है दोस्तों। तो इसको आप कम से कम यूज करके देखो। अगर आपका टीईटी क्रैक नहीं हुआ है दोस्तों, तो उसके बाद आपने हमको फिर बताना है। तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 146। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। 145 देखना है, वीडियो को लाइक कर लेंगे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को कहानी सुनने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बच्चों को आप टीचर है, आप कहानी सुना रहे, उसके संदर्भ में बताया गया कि सर कौन सा कथन जो है गलत है। पहला कथन है कि कहानी बच्चों को नवीन शब्द सीखने और अपनी शब्द संपदा का विस्तार करने में मदद करती है, बिल्कुल पॉजिटिव आपने बताया सर, तो पहला तो गलत हम नहीं कहेंगे सर। दूसरा है कि कहानियां बच्चों के वाक्य संरचना सीखने में मदद करती है, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल दूसरा भी आपका सही होगा। थर्ड आप बता रहे कि बच्चों को समस्या समाधान कौशल का विकास कराती है, डेफिनेटली, मतलब पहले 3 सही हो गए, चौथा हमने गलत कर देना है कि कहानी बच्चों को जीवन में अनुसरण करने वाली नैतिक मूल्यों को सिखाने में मदद करती है, मतलब चौथा आपका क्या है सर यहां पर गलत हो जाएगा। 146 चलिए 146 पूछा गया है कि सर बच्चों को निम्नलिखित में से किसके अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। हम कहते हैं सर कि बच्चों को भाषा सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, एक भाषा 2 भाषा नहीं, अनलिमिटेड, वो जितनी भाषा सीखना चाहता है उतनी भाषा सीखने के उसको अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि समावेशी कक्षा में क्या होता है दोस्तों, विविध धर्म के बच्चे होते हैं, विविध जाति के बच्चे होते हैं और सभी की अपनी अपनी मातृभाषा होती है दोस्तों। तो यहां पर आपका प्रारंभिक आयु से ही बहुविध मौखिक भाषाओं के सीखने के अवसर मिलना चाहिए। विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर, वो आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। 147 दिया गया है, देखेंगे आपकी
भाषा की गतिविधि करवाते समय एक अध्यापिका विद्यार्थियों का मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाती है, ग्रुप बनाती है। समूह मतलब ग्रुप, ओके। इस प्रकार के मिश्रित योग्यता वाले समूह की रचना करने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया तो देखिए उसका रीजन है दोस्तों कि विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पूरे पॉजिटिव पॉइंट आ रहे। बिल्कुल आपका विकल्प जो 3 रहेगा सही होगा। 148 पूछा गया कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक कहानी लिखने का कार्य दिया। जिस समय विद्यार्थी कहानी लिख रहे थे उस समय अध्यापिका कक्षा में निरीक्षण कर रही थी और जो विद्यार्थी गलत करता या नए शब्द के बारे में पूछता उनकी मदद भी करती। यह अध्यापिका की भूमिका क्या है? देखिए यहां पर दोस्तों अध्यापिका जो है प्रोसेसर की भूमिका निभा रही है और प्रोसेसर का अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे दोस्तों तो संसाधक होगा। मतलब विकल्प जो बी है, विकल्प जो सी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर 149वां प्रश्न पूछा गया कि उपचारात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल सही है। और सर आपने कारण आर बताया कि उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य कि पुनः शिक्षण करना, यह आवश्यक नहीं कि यह शिक्षण इस दृष्टि से किया जाए कि पिछले शिक्षण द्वारा सही तरीके से नहीं सिखाया गया। बिल्कुल सही व्याख्या हो रही तो सर आप बता देंगे कि ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या भी यहां पर कर रहा है। 150वां प्रश्न है कि भाषा अधिगम के लिए लघु कथाओं और वृत्तांत का संग्रह पूरक पठन सामग्री के रूप में निर्धारित किया जाता है। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देखिए यहां पर इसका सही विकल्प होगा एक्सटेंसिव पठन को सम्मोहित करना, विस्तृत पठन को सम्मोहित करना। विकल्प जो डी रहेगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है सर आपका क्या है यहां पर राइट विकल्प होगा। दोस्तों इस प्रकार से बहुत ज्यादा आसान हिंदी की प्रश्न पत्रिका 8 फरवरी 2026 की हमने देखी है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी और मराठी का आपका जो आंकड़ा है दोस्तों वो 52 के करीब यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पत्रिका सीटेट की आ रही है दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आ रहा है। और आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा हिंदी का जो क्वेश्चन सेट का पैक है वो अवेलेबल है। 100 रुपए में पेपर 1 के लिए 10 प्रश्न पत्रिका, 100 रुपए में पेपर 2 के लिए 10 प्रश्न पत्रिका विद आंसर की। और अगर आपको हिंदी का नोट्स चाहिए तो 199 में आपको हिंदी का नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों इसको यूज करो और परीक्षा को आसानी से पास कर लो। मैं आपको बता रहा हूं 6 सितंबर को आपकी परीक्षा होनी है। परीक्षा में अभी भी 66 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो यार, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके कोऑपरेट की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।